दोस्तों, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम पढ़ने वाले क्या वाले हैं, अम्ल, क्षार व लवण यानी कि एसिड, बेसिक एंड सॉल्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, पहला जो हमारी हेडिंग है क्या है, वैद्युत अपघट्य। क्या है, वैद्युत अपघट्य के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है। सबसे पहली बात, वे पदार्थ, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन, क्या, जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखिए, एग्जाम्पल तौर पर, जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल तौर पर अगर हम देखें जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, NaCl नमक, NH4Cl नौशादर आदि। ठीक है, चलिए वैद्युत अपघटन की बात करेंगे और जिसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहते हैं, जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, ठीक है, में वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो वह अपने अवयवों में विभक्त हो जाती है, तो इस घटना को वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम देखेंगे HCl, ये वैद्युत धारा में अगर क्रिया करेगा, अगर वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो H2 और Cl2 में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वैद्युत वियोजन सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्वांटे आर्हीनियस ने सन 1887 ईस्वी में वैद्युत अपघटन की क्रिया तथा वैद्युत अपघट्यों के अन्य गुणों को स्पष्ट करने हेतु एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसका क्या है, देखिए आयनन की मात्रा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो आयनन की मात्रा, ध्यान दीजिए यहाँ पर आयनन की मात्रा क्या होगी, किसी वैद्युत अपघट्य का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है उसे आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहते हैं। आयनन की मात्रा क्या होगी, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या अपान अणुओं की कुल संख्या। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित हो जाते हैं उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे NaCl, HCl, NH4Cl, KOH आदि, ये हमारे क्या हैं, वैद्युत अपघट्य के रूप में काम करते हैं। चलिए अगला देखेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात करेंगे तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभाजित नहीं हो पाते हैं उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे HCN, CH3COON आदि। ठीक है, चलिए जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, तो स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण H+ तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण OH- के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, KW बराबर क्या हो जाएगा, H+ इंटू OH-, जिसे देखिए एग्जाम्पल तौर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, अम्ल की बात करेंगे, एसिड की बात करेंगे तो आर्हीनियस ने आयनिक सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन को धनायन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जो H+ देते हैं जलीय विलयन में हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। किसके अनुसार, आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे HCl, अगर इसको करेंगे तो H+ + Cl- देगा। अथवा वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यह CH3, COOH और HCl आदि। ठीक है, चलिए बास्टेंड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं उन्हें जल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे HCl H2O से क्रिया करे क्या बनाएगा, H3O+ + CO H3O- + Cl- बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षार या भस्म किसे कहते हैं,
तो आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड के आयन OH- देते हैं उन्हें क्षार या भस्म कहते हैं। जैसे NaOH AQ और Na+AQ+ यानी कि एक्वाइस है, क्या है, ये जलीय विलयन है, और OH-, अथवा वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा व कषैला होता है उन्हें क्षार या भस्म कहते हैं, जैसे NaOH+ KOH आदि। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।